3.1 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले करने लगे हैं 5 वाला जूस और फिर उसके बाद करेंगे 4 वाला। ये हम लोग स्मार्ट सिलेबस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। ALP सिलेबस आपने इसको लिखना है A/B की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आपने इसको A/B की शक्ल में लिखना है। आपका पहला क्वेश्चन है 75 डिग्री और 225 डिग्री, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 75 डिग्री और 225 डिग्री। 75 रेशियो 225 रेशियो को हम बटे की शक्ल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेशियो को हम बटे की शक्ल में भी लिख सकते हैं। ले जी, अब इसको डिवाइड करते हैं। अपने कैलकुलेटर निकाल लें और डिवाइड करें। डिवाइड करेंगे 75 वन 75 और 75 5 द 225 आ जाएगा, ठीक हो गया सर। जी सर 3। हाँ 3, सॉरी इधर सर 3 होगा। 5 वन 75 और 75 3 द 225, तो 1/3 और 1/3 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगेन सुन लें, 75 रेशो है उसको बटे की शक्ल में लिख लिया, 1/3 आ जाएगा। 75 वन द 75 और 73 द 75 3 द 225, 1/3 और 1/3 आ गया। ये आपका हो गया पहला जूस। अब हम इसका करने लगे हैं 4 वाला जूस। यहाँ हमने 5वां किया था, अब इसको 4 वाला जूस करेंगे। 4 वाला जूस है 27 मिनट 30 सेकंड 30 सेकंड और 1 और, ठीक है। 27 मिनट 30 सेकंड और 1 और 1 घंटा। अब यहाँ पर हमारे पास जो सबसे छोटा यूनिट है वो है सेकंड का, सबसे बड़ा और है घंटा, उसके बाद मिनट है और उसके बाद सेकंड है। आपने रेशियो की डेफिनेशन पढ़ी थी, रेशियो इज अ रिलेशन बिटवीन टू अलाइक क्वांटिटीज। जब भी एक जैसी वैल्यूज के दरमियान रिलेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, रेशियो कहेंगे। इसको रेशियो की फॉर्म में तब लिखेंगे जब हमारे पास यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आप सेकंड को तो घंटे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन मिनट और घंटे को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 27 मिनट 30 सेकंड। 27 है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 27 मल्टीप्लाई 60 प्लस 30, इनको ज़रब करके जब जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1650। 1 और 1 घंटे में 0 रिमूव करें, 1 मिनट में 60 सेकंड जी, 0 एक्स्ट्रा लगा गए। हाँ। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3600। तो अब इसकी रेशियो बनेगी 1650 रेशियो 3600। 1650 बटा 3600, 0 0 से कैंसिल, तो बाकी हमारे पास आ गया 165/360। जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11/24। 11/24 और 11 रेशियो 24। दोबारा सुन लें, 27 मिनट था और 30 सेकंड था। अब 27 मिनट को हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 27 मल्टीप्लाई 60 प्लस 30, जब इनको जरा करके जमा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1650। और नीचे 1 और है, 1 और को 60 ज़रब 60 करेंगे 3600। 3600 1650 और 3600 की रेशियो की, इन रेशियो को बटे की शक्ल में लिखा, 0 0 से गया 165 बटा 360 आ गया। इनको डिवाइड किया 11/24 और इसको रेशियो फॉर्म में लिख दिया 11/20। उन्होंने कहा फाइंड पी इफ
2p plus 5 रेशियो 3p plus 4 is equal to 3 रेशियो 4। अब रेशियो को हम लिख सकते हैं 2p plus 5 divided by 3p plus 4 is equal to 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2p plus 5, ये वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 3p plus 4। 4 2 दा 8p, 4 5 दा 20। नेक्स्ट 3 3 दा 9p, 3 4 दा 12। 8p प्लस है उधर जाकर माइनस, 12 प्लस है इधर आके माइनस 8 और 9 में से 8 माइनस हुए p इज इक्वल टू 8 आंसर आ गया। ठीक है, इससे जो आगे वाला क्वेश्चन नंबर 5 है वो सेम क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ वाला जुज है p स्क्वायर p क्यूब q स्क्वायर रेशियो x इज इक्वल टू p क्यूब q क्यूब ओवर p प्लस q रेशियो p माइनस q का होल स्क्वायर। रेशियो p माइनस q का होल स्क्वायर। देखिए इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। पहली और लास्ट वाली एक्सट्रीम होती है p स्क्वायर p क्यूब q स्क्वायर p माइनस q का होल स्क्वायर। सेकंड और थर्ड मीन होती है p क्यूब q क्यूब ओवर p प्लस q। ले जी ये वैल्यू डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी p स्क्वायर p क्यूब q स्क्वायर p माइनस q का होल स्क्वायर p प्लस q इज इक्वल टू x। ये वैल्यू मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगी p क्यूब माइनस q का क्यूब हो गया। ठीक है, उसके बाद p स्क्वायर प्लस p क्यूब प्लस q का स्क्वायर p माइनस q का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं p माइनस q और p माइनस q पावर 2 है, पावर 1 1 अलग लिख ली और लास्ट पे p प्लस q इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय इसका फार्मूला अपन किया वो होगा p माइनस q p स्क्वायर प्लस p क्यूब प्लस q का स्क्वायर। ये वैल्यू इसे कैंसिल, एक वैल्यू से कैंसिल, बाकी आपके पास रह गया x इज इक्वल टू p माइनस q और p प्लस q। इसमें फार्मूला लग गया p स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू आंसर आ गया p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। मैं अगेन सारा क्वेश्चन रिपीट करने लगा हूं, बेटा दोबारा सुन लीजिएगा। फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। पहली और लास्ट वाली एक्सट्रीम होती है, दूसरी और तीसरी मीन होती है। ये वैल्यू डिवाइड थी इधर आके मल्टीप्लाई, ये वैल्यू मल्टीप्लाई थी इधर आके डिवाइड। p माइनस q का होल स्क्वायर था, उसको p माइनस q लिख लिया। नीचे p क्यूब माइनस q क्यूब था, उसका फार्मूला अपन किया p माइनस q p स्क्वायर प्लस p क्यूब प्लस q का स्क्वायर। फिर उसके बाद p माइनस q से गया p स्क्वायर प्लस p क्यूब प्लस q स्क्वायर, इससे कैंसिल हुआ p माइनस q और p प्लस q रह गया। दोनों के दरमियान साइन चेंज है लेकिन वैल्यू सेम है, तो फार्मूला बन गया p स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 का जुज नंबर 5 है 8 माइनस एक्स रेशियो 11 माइनस एक्स प्रोपोर्शन 16 माइनस एक्स रेशियो 25 माइनस एक्स। ठीक हो गया। अब हमने इसमें वही फार्मूला लगाना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। फर्स्ट और लास्ट वाली एक्सट्रीम है इक्वल, सेकंड और थर्ड हमारे पास क्या है मीन है। जरा कर लेते हैं 25 जरा 8 कितना होता है 200। 8 को माइनस एक्स से जब किया
माइनस 8x माइनस एक्स को 25 से ज़रब किया माइनस 25x माइनस माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर। 11 को 16 से ज़रब किया 176, 11 को x से ज़रब किया माइनस 11x माइनस एक्स को 16 से ज़रब किया माइनस 16x माइनस माइनस प्लस और x का स्क्वायर। अगेन सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन सुन ले तमाम बच्चे। देखें 8 को 25 से ज़रब किया 200, 8 को माइनस एक्स से ज़रब किया माइनस 8x माइनस एक्स को 25 से ज़रब किया माइनस 25x माइनस एक्स प्लस एक्स और x ज़रब x का स्क्वायर। अब दूसरी मल्टीप्लिकेशन देखें 11 को 16 से ज़रब किया 176, 11 को माइनस एक्स से ज़रब किया माइनस 11x माइनस एक्स को 16x से ज़रब किया माइनस 16x माइनस माइनस प्लस और x का स्क्वायर। यहाँ पर आ गया 225 में 8 जमा किए माइनस 8 और माइनस 25 माइनस 33x जमा x का स्क्वायर 176 माइनस 11 और माइनस 16 माइनस 27x प्लस x का स्क्वायर। ये वैल्यू माइनस अगर जाके प्लस हो जाएंगी 176 माइनस 27x जमा x का स्क्वायर 200 प्लस है इधर आके माइनस 33x माइनस है इधर आके प्लस एक्स स्क्वायर प्लस है इधर आकर माइनस और इक्वल हो गया 0 पर। ठीक है 200 प्लस था इधर आके माइनस 33x माइनस इधर आके प्लस एक्स स्क्वायर प्लस उधर जाके माइनस जमा एक्स स्क्वायर कैंसिल 33 में से 27 माइनस हुए तो कितने रह गए 6x 200 में से 176 माइनस किए तो हमारे पास रह गए माइनस 24 माइनस है इधर आकर प्लस इज इक्वल टू 6x 6 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड 24 ओवर 6 इज इक्वल टू x 6 कम 6 6 चौक 24 x इज इक्वल टू 4 आंसर आ गया। अगेन सुन ले 200 में से 176 माइनस हुए माइनस 24 33 में 27 माइनस हुए 6 24 माइनस इधर आके प्लस हुआ 6 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हुआ 6 4 द 24 तो x इज इक्वल टू 4 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 करने लगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है इफ 10 एडिड ईच नंबर 4:13। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं लेट नंबर्स 4x एंड 13x। ये 4 रेशियो जो 13 दी हुई है इसको हम अपना नंबर लेट कर लेते हैं कि 4x और 13x। अब क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है इफ 10 एडिड ईच नंबर अकॉर्डिंग टू कंडीशन 10 added 4x plus 10 ratio 13x plus 10 then we get new ratio 1:2। ठीक है हमने लेट कर दी हमारे पास जो कंडीशन थी जो रेशियो दी हुई थी वो 4:13 की दी हुई थी। ठीक है हमारे पास जो रेशियो गिवन थी वो 4:13 थी। हमने लेट कर दिया कि हमारे जो नंबर हैं वो 4x है और 13x है। ठीक है यानी हमने अपनी 4:13 को लेट कर दिया कि ये हमारे पास 4x रेशियो 13x है। ठीक हो गया हमारे पास जो हमारी रेशियो थी 4:13 की इसको हमने लेट कर दिया कि ये हमारे पास 4x रेशियो 13x है। क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है इफ 10 एडिड ईच नंबर कि आप हर एक नंबर में 10 को ऐड करें तो हमने 4x में भी 10 को ऐड कर दिया और 13x में भी 10 को क्या कर दिया ऐड कर दिया। उन्होंने कहा है व्हेन 10 added in the ratio 13 4 and 13 then we get a new ratio 1:2। तो हमारे पास जो नई रेशियो आएगी उसका नाम वो होगी 1:2। ठीक है if 10 added each number then we get new ratio 1:2। चले जी अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 4x plus 10 over 13x plus 10 is equal to 1/2। रेशियो को हम बटे की शक्ल में भी लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा 4x plus 10 ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 into 13x plus 10 4 to the 8x 2 10 the 20 13x plus 10
10 प्लस है इधर आकर माइनस, 8 प्लस है उधर जाकर माइनस, 13 में से 8 गए, 5x रह गए, 20 में से 10 गए, 10 रह गए, 5 जरा इधर आकर डिवाइड होगा तो 10/5 इज इक्वल टू x, 5 टू द 10, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हमारा पहला नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर 4x, x की वैल्यू क्या आई है 2, तो पहला नंबर आ गया 8। दूसरा हमने लेट किया था सेकंड नंबर 13x, x की वैल्यू 2, तो ये हो गया 26, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया, दोबारा सुन लें, पूरे का पूरा क्वेश्चन अगेन रिपीट करने लगा हूं। पहली चीज हमारी रेशियो थी 4:13, ठीक हो गया, हमने लेट कर दिया कि पहला नंबर 4x है, दूसरा नंबर 13x है। क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है इफ 10 एडेड ईच नंबर, हमने पहले नंबर में भी 10 ऐड कर दिया, दूसरे नंबर में भी 10 ऐड कर दिया, देन वी गेट न्यू रेशियो 1:2। रेशियो की बटे की शक्ल में लिख दी, रेशियो को बटे की शक्ल में लिख दिया, 2 डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई, ये वैल्यू डिवाइड है 1 के साथ जाकर मल्टीप्लाई, 2 4 द 8, 2 10 का 20, 1 को 13 से मल्टीप्लाई किया 13x, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 प्लस है इधर आकर माइनस, 8x प्लस है उधर जाकर माइनस, 13 में से 8 माइनस हुए 5 और 20 में से 10 माइनस हुए 10, 5 जरा इधर आकर तकसीम हुआ 5 टू द 10 आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया x इज इक्वल टू 2। अब हमारा पहला नंबर क्या था 4x, 4x की जगह पर हमने 2 पुट किया 4 टू द 8, हमारा दूसरा नंबर था 13x, x की जगह पे हमने 2 पुट किया 13 टू द 26 आंसर आ गया। देख लें इस पूरे क्वेश्चन को।